तेज निस्तेज हो गया था और उससे एक जोड़ा बच्चे पैदा हुए, कृपा और कृपी। कृपाचार्य जो कौरवों के कुलगुरु हुए और कृपी जिसका विवाह उन्होंने द्रोणाचार्य से कर दिया था। इसे शांतनु महाराज ने उठा लिया दोनों को और अपने यहाँ रख लिया था। द्रोणाचार्य से विवाह किया। इन्हीं कृपी के गर्भ से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था अश्वस्थामा। फिर पांचाल वंश के विषय में बताया, जहाँ पर तुम्हारी दादी का जन्म हुआ था। अहिल्या के भाई जो थे दियोदास, इनके पुत्र हुए मित्रेय और उन्हीं के वंश में पृथक हुए और पृथक को द्रुपद ने एक यज्ञ किया था, क्योंकि द्रोणाचार्य से उनका विवाद हो गया था और द्रोणाचार्य ने उनका अपमान कर दिया था। इस अपमान से बदला लेने के लिए उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ से 3 पुरुष पैदा हुए, एक द्रौपदी, एक दृष्टिद्युम्न जो पांडवों का सेनापति बना और एक शिखंडी। इन्हीं तीनों के कारण पूरी महाभारत रची जाती है। और उधर मगध नरेश बृहद्रथ थे और उनकी पत्नी के गर्भ से 2 टुकड़े बच्चा पैदा हुए। बच्चा तो एक ही था लेकिन 2 भाग में था, एक हाथ पैर आँख कान अलग, एक आँख कान नाक कान पैर अलग। जब ऐसा बच्चा देखा तो कहा यह तो किसी भी योग्य से राज्य के लायक नहीं है, इसीलिए जाओ जंगल में फेंक दो। टोकरी में भर के जंगल में छोड़ दिया। और उसी समय ऊपर से एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी। उसने नीचे बच्चे को जब देखा तो नीचे उतर आई, बड़ी मायावी थी और दोनों को जोड़ दिया, जोड़ा और मंत्र के प्रभाव से उसे जिंदा भी कर दिया। बच्चा जिंदा हो गया, इसीलिए जरा के द्वारा जोड़ा गया था, उसका नाम जरासंध पड़ गया। लेके आती है मगध नरेश को दे दिया, ताकि महाराज ये रहा आपका पुत्र, अरे यह तो जीवित था, इसे थोड़ी चिकित्सा की आवश्यकता थी, मैंने कर दिया है, बहुत ख्याति करेगा आपकी। ले लिया। इसी जरासंध को एक पुत्र हुआ सहदेव, जिसके पुत्र थे सुमापी, और सहदेव की 2 बहनें थी अस्ति और प्रस्थि, जिनका विवाह उसने कंस से किया था। कौरव वंश के अंदर बताया कि भरद्वाज के वंश में दिलीप को हुए थे प्रदीप, और प्रदीप को 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बाहली। यद्यपि देवापी सबसे बड़े थे लेकिन उन्होंने राज्य नहीं लिया और वह अपनी स्वेच्छा से वनवास को स्वीकार कर लिया। और दूसरे नंबर जो शांतनु थे वह प्रजाओं को बड़े प्रिय थे, इसलिए प्रजाओं ने उनको राजा बना दिया। राजा तो बन गए लेकिन 12 वर्ष तक उस राज्य में वर्षा नहीं हुई। लोगों ने कहा भाई इसका कारण क्या है, तो आकाशवाणी हुई कि आप लोगों ने देवापी के अधिकार को छीनकर शांतनु को दिया है। अगर देवापी आए और वह स्वयं कह दे और संकल्प के साथ इस राज्य को शांतनु को दे दे तो वर्षा हो जाएगी। अब शांतनु को सब भूलने लगे, देवापी को और संजोग से मिल गए, पास के ही जंगल में ले आते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को राजा शांतनु बड़े प्रिय थे, तो उन्होंने संकल्प में उल्टा करवा दिया और धोखे से देवापी से पूरे राज्य का दान शांतनु को करवा दिया। राजा तो शांतनु ही रहे, वर्षा भी अच्छी हुई, लेकिन आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों तुमने वेद का दुरुपयोग किया है, इसलिए आज से वेद निस्तेज हो जाएंगे। अब इसी वेदों में प्राण डालने के लिए व्यास जी का प्रादुर्भाव होता है, जो गंगा के किनारे एक सत्यवती रहती है मत्स्यगंधा, इसी शांतनु से उनकी प्रेम हो जाता है। और इसी बीच पराशर जी को भगवान की भविष्यवाणी होती है कि आप उठिए और किसी भी कन्या से संबंध बनाइए, आपके वीर के तेज से मैं संसार में जन्म लूँगा और वेदों में प्राण डालूंगा। अब उठे हैं पराशर जी और यही मत्स्यगंधा मिली है और उससे निवेदन किया। दिन में उन्होंने कोहरा बना लिया और उसके साथ नौका पर विहार किया और उसी के गर्भ से व्यास जी पैदा हुए। पैदा होते ही वह वहाँ से एक मंत्र अपनी माता को दिया कि जब तुम्हारी इच्छा हो इस मंत्र को पढ़ना, मैं वापस आ जाऊँगा और मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम कुंवारी हो, तुम्हें कलंक लगेगा, इसलिए वहाँ से चले जाते हैं।
और इधर इसी सत्यवती को देखकर शांतनु जी बड़े मंत्रमुग्ध हुए, जबकि इससे पहले उनका विवाह एक गंगा से हुआ था और गंगा ने इस शर्त में विवाह किया था कि जितने भी बच्चे होंगे वह सब मेरे होंगे, मैं इनके साथ कुछ भी करूं आप कभी विरोध नहीं करोगे। इस शर्त में विवाह हुआ और जब 7 संतानें हुई तो 7 को ले जाकर वो गंगा में डाल देती। जब 8वें भीष्म हुए सत्यव्रत, तो जब लेकर गंगा चलने लगी तो रोक लिया शांतनु ने, कहा कि देवी अब नहीं सहा जा रहा है, तुमने मेरे 7 पुत्रों को मार दिया, अब कम से कम एक 8वां तो मेरे पास रहने दो, ये राजा बनेगा, यहाँ का अधिकारी होगा। गंगा ने कहा ठीक है, इस पुत्र को चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, ले लिया। अब जब सत्यव्रत को यह पता चलता है कि हमारे पिता शांतनु कुछ दिनों से बड़े परेशान हैं, बहुत चिंताग्रस्त रहते हैं, तो कारण लगाया पता, तो पता चला कि इनका प्रेम एक भील की कन्या सत्यव्रत से सत्यवती से हो गया है, जिसका नाम मत्स्यगंधारी है। पहुंच गए उसके पास, कहा कि देवी आप हमारे पिता से विवाह करिए। कहा कि मेरे पिता ने एक शर्त रखी है कि मुझसे जो संतान होगी वही राजा बनेगी, इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हारे मुंह में मुझको यहाँ छोड़ के चले गए। कहा कि ठीक है देवी, तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन राजा नहीं बनूंगा। उसके पिता ने कहा कि आप तो ले रहे हो प्रतिज्ञा, लेकिन अगर आपकी संतान हुई और उन्होंने मार झगड़ के राज्य ले लिया तो? कहा कि मैं संकल्प लेता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मैं विवाह ही नहीं करूँगा। पुराणों वेदों में भीष्म पितामह से बड़ा कोई भी ब्रह्मचारी नहीं था, क्योंकि हनुमान जी आदि के तो पुत्र मिल जाते हैं पसीने से या किसी भी प्रकार से पैदा हुए, लेकिन भीष्म पितामह पूरे जीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इसलिए वह विश्व के सबके पितामह हैं। तर्पण में भीष्म पितामह को तर्पण सर्वप्रथम किया जाता है, उसके बाद देव, ऋषि और पुत्र तर्पण होता है। इस प्रकार विवाह तो हो गया और इधर चित्रकेतु को शांतनु जी को 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। विचित्रवीर और चित्रांगद जब राजा बने तो इनके विवाह के लिए भीष्म जी ने 3 कन्याओं का हरण किया, स्वयंवर से गए उठा के ले आए। उनसे लड़ने वाला उस समय धरातल पर कोई नहीं था, क्योंकि वह परशुराम के शिष्य थे। उठा के लाए, अम्बा का विवाह विचित्रवीर से कर दिया, अंबिका का चित्रांगद से, और तीसरी अंबिका किसी दूसरे राजा से प्रेम करती थी, तो कहा कि ठीक है तुम उन्हीं से विवाह कर लो। गई तो उस राजा ने कहा कि तुम्हारा हरण भीष्म ने किया है, तो मैं ऐसी झूठी कन्या को अपनी रानी नहीं बनाऊंगा, छोड़ दिया। अब बेचारी फिर वापिस आ गई, कहा कि आप मुझसे विवाह कर लो। भीष्म ने कहा कि मैंने तो पूरी आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है, कहा कि मेरा अपमान हो रहा है।